3 दिन पहले बाजवा ने 24 घंटे गुजारे, लेकिन अब इमरान खान वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीन की कोई डायवर्जन टैक्टिक्स है। आइए सीधे चलें 4 बजे की इस वक्त की बड़ी खबरें दिखाने के लिए। मेरे सहयोगी हैं वो खबर को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको दिखाएं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखें। बहुत शानदार तरीके से आज एक एनालिसिस आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। प्ले करें। सबसे पहले किस तरीके से जिनपिंग चीन की युद्ध की तैयारी एक्सपोज हो चुकी है। ये हवाई पट्टी कहां पर है? ये एयरबेस है, हवाई पट्टी है। और ये जो विमान है कौन सा है? ये विमान है, आपको मैं आगे बताऊंगा, JF-20। लेकिन नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अजरबैजान में पाकिस्तान से उखड़ा है रूस। ये बड़ी खबर। इमरान खान और रूस आमने सामने। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अजरबैजान में पाकिस्तान से रूस उखड़ गया है। और आपको बड़ी खबर एक और दिखाने जा रहा हूं, वो ये है POK में कुछ बड़ा होने वाला है। POK में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब इमरान खान POK पहुंच रहे हैं। इमरान खान को चिट्ठी लिखी जा रही है जिनपिंग की तरफ से। एक बड़ी खबर, अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध से यूरोप में संकट पैदा हो गया है। और यह कैसा संकट है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीरें थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अजरबैजान से जो है वो संकट पैदा हो गया। मैं सीधे चलूंगा हमारे दर्शकों के पास इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज, और वो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त प्ले करें। कमांडर लेवल बैठक से पहले चीन का सबसे बड़ा धोखा। बड़ी खबर, LAC के करीब चीन ने अपना नया एयरबेस बनाया। बड़ी खबर, सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी साजिश का खुलासा। बड़ी खबर, नए एयरबेस पर सैन्य साजो सामान भी भेज रहा है चीन। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगर इसके विजुअल्स हो तो प्लीज उसको प्ले ऑन करें। सुमित इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। सुमित, बड़ी खबर है। सबसे पहले माफी चाहूंगा, कल आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन सुमित, नया एयरबेस कमांडर लेवल बातचीत से पहले चीन की बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। योर टेक वेरी क्विकली। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये आपने देखे, ये सारा इलाका वो है जो ट्रांजैक्शन का इलाका है, जो नेपाल, भारत और चीन का इलाका है कि ट्रांजैक्शन बनता है। और धीरे धीरे निशांत, ये स्ट्रैटेजी के थ्रू, ये प्लानिंग के थ्रू चीन ने अब इन सभी इलाकों में जो नेपाल के इलाके थे वहां पर अपनी पैड बनानी शुरू कर दी है। और ये जो मोबिलाइजेशन हम देख रहे हैं, ये लगातार ये दर्शा रहा है कि चीन का मकसद अब इस ट्रांजैक्शन पर कुछ बड़ा करने का है। और नेपाल की धरती वो भारत के सुमित, वेरी क्विकली, मैं आपको रोक रहा हूं। सुमित, जिस तरीके से नेपाल का पूरा, सुमित मुझे एक चीज समझाइए। मुझे एयरबेस से ज्यादा आपसे यह जानने में रुचि है हमारे दर्शकों के लिए। 12 तारीख को 7वें दौर की कमांडर लेवल की बैठक है, 12 तारीख को। उससे पहले यह नया एयरबेस क्या समझा जाए? एक तरफ नया एयरबेस, दूसरी तरफ अरुणाचल में स्पाइंग, तीसरी तरफ POK में हलचल। क्या समझा जाए? और चीन अजरबैजान पर खामोश है। चीन जरूर कुछ करने वाला है। देखिए, चीन क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निशांत, भारतीय सेना ये बात पहले से बहुत क्लियर कर चुकी है मई महीने से कि जो भी करेगा हम उसके लिए तैयार है। आपको याद होगा कि एयरफोर्स चीफ से जब मैंने खुद ये सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमको पता है कि POK के स्काडू एयरबेस है, दूसरे एयरबेसेस के अंदर वो लगातार अपनी पैड को बराबर रख रहा है या मजबूत कर रहा है, और हम ऐसे 2 फ्रंट सिनेरियो के लिए भी तैयार हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वो कुछ भी कर ले, वो ये सारी कोशिशें कर भी ले, तब भी काउंटर करने के लिए भारतीय सैनिक उसके लिए आगे खड़े हैं। और यह भी तय है कि भारत अब अपने स्टैंड से, अपने अग्रेसिव स्टैंड से या फिर अपने पोस्टों से पीछे हटने वाला जो बता रहे, मैं सीधे चलूंगा हमारे दर्शकों को बिग वॉल पर। यह चीन की साजिश दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद सीधे मैं आपको बिग वॉल और ग्राफिक्स जो है वो चल रहे हैं, वो उसके बाद और मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। प्ले ऑन करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चाइना जो है वो बातचीत से कुछ ही दिन पहले ये साजिश को अंजाम दे रहा है। ध्यान से देखिए, भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन के पास बनाया नया एयरबेस, चीन की साजिश वाला एयरबेस। जरा दिखाएं इसको, जूम इन करें। यहां पर हमारे जो कैमरामैन हैं, आप यहां पर जूम इन करें, इसको दिखाएं। ये देखें आप, ये ट्राई जंक्शन है जहां पर नया एयरबेस बनाया जा रहा है। और इसमें गौर करें, तैयारी देखें आप, किस तरीके से तैयारी हो रही है। ये हमसे कमांडर लेवल की बातचीत करेगा या 62 की तरह फिर से युद्ध करेगा, आप खुद सोचें। और ये एग्जैजरेशन नहीं है। चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट, यहां पर चीन की साजिश वाला एयरबेस LAC के पास करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर चीन का नया एयरबेस भारतीय सैटेलाइट्स ने कैप्चर कर लिया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है।
भारत चीन सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में नया एयरबेस है। 100 किलोमीटर। समझे, चीन के साथ दिक्कत यह थी कि चीन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ज्यादा पेलोड लेकर नहीं उड़ सकते, तो 100 किलोमीटर यानी बहुत कम रेंज के अंदर इस एयरबेस को बनाया है। यह स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मुझे बताने की जरूरत है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से उत्तर की ओर पोस्ट 69310 नाम से है ये एयरबेस। इस ग्राफिक्स और उस जो शॉट्स है उसको लीजिए। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले एक बहुत जानदार आवाज, बहुत सॉलिड एनालिसिस करने वाले इंसान जिनका नाम है जनरल जीडी बख्शी। सर आपका स्वागत है, वेलकम। मेरे साथ एक और बहुत बढ़िया हिस्टोरियन जो सोशल मीडिया पर इतने चुभने लग गए उन लोगों को कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने पर आ गए लोग। मेरे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार सर, वेलकम सर, स्वागत है। एक सीजन डिप्लोमैट, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एनालिसिस्ट ऑफ आवर टाइम्स और बहुत अच्छा लिखने वाले, बहुत अच्छा बोलने वाले मेरे साथ विष्णु प्रकाश सर है, फॉर्मर एम्बेसडर सर, वेलकम, स्वागत है आपका। मेरे बहुत अच्छे मित्र एलएसी से जो अभी लौटे हैं, दोनों हमारे शेर अभिषेक उपाध्याय और सुमित। और अभिषेक कहां जाने वाले हैं ये कुछ दिन में आपको समझ में आ ही जाएगा, वो कहां निकलने वाले हैं। लेकिन मैं सीधे लेके चलूंगा बख्शी साहब, बातचीत से ठीक पहले 100 किलोमीटर के दायरे में चाइनीज एयरबेस, द इंटेंट इज क्लियर, उनको बातचीत नहीं, उनको युद्ध चाहिए। देखिए साहब, इसमें शक क्या है, मतलब हर बार हम कहते हैं हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, आप विश्वास क्यों करते हैं? मतलब आप कहां से उम्मीद के पुल बांध के बैठते हैं? एक हल्की सी भनक मिलती है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से या कहीं, और यहाँ पे हमारे गांधीवादियों की, कबूतर उड़ाने वालियों के तो बांछें खिल जाती हैं कि साहब हमने तो शांति कर दी, पीस इन आवर टाइम, पीस इन आवर टाइम। चीन की मंशा सही नहीं है, उसने पूरा सोच समझ के आपको ये जो है चैलेंज किया है। ईस्टर्न लद्दाख में पूरी तैयारी करके किया है, कोविड का आड़ लेके आपको सरप्राइज करने की कोशिश की है। और ये जो लिपुलेख पास में देखिए सोची समझी साजिश है, उसकी जो यंकी एम्बेसडर हैं उन्होंने डोरे डाले हैं वो सटियाए हुए ओली साहब के ऊपर, और उनको तकरीबन उनको और वहां की सरकार को, जो माओवादी सरकार है, वो को अपनी जेब में डाल लिया है। और अब वो उनको उकसा रही हैं कि वो नेपाल भी भारत के खिलाफ जो है आक्रामक तेवर अख्तियार करे, लिपुलेख की बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर वो हमारे साथ जो है झड़प करे। और इसके लिए वो जिस तरह वो पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि भाई हम ईस्टर्न लद्दाख में आ गए हैं, तुमने जो JNK में करना है करो, वो अब नेपाल को उकसा रहे हैं कि तुम जो चाहते हो करो, इसको विवाद को बढ़ाओ, इसमें कोई ड्रामेटिक टेंशन लाओ। हम यहाँ पे देखिए हमारी एयरफोर्स आ गई है, हम लोग यहाँ पे तैनात हैं, उनकी फौजें भी वहां पे तैनात हैं। और मुझे लगता है कि वहां लद्दाख में उनकी किरकिरी होने के बाद अब वो कहीं एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, कहीं और हमको अचंबा देने की कोशिश करेंगे ताकि हमको सब तरफ फैलाएं वो। सर आप जो बता रहे हैं मैं आपकी बात को ऐड कर रहा हूं। चीन के 2 J-20 फाइटर प्लेन स्कर्दू बेस पर पहुंचे, बड़ी खबर पाक मीडिया के हवाले से खबर है, जनरल बाजवा ने स्कर्दू बेस पर रिसीव किए चीन के J-20 ने POK में LOC पर उड़ान भरी, पाक मीडिया ने यह कहा है। और मैं इस खबर को दिखाऊंगा आपको एक बार फिर से, ये ब्रेकिंग न्यूज फिर से दिखाएं, और इसके बाद जो हमारी पहली ब्रेकिंग है उसको इसके साथ लाएं, आपको समझ जाएगा कि चीन क्या चाहता है। बड़ी खबर, बाजवा ने स्कर्दू एयरबेस पर चाइना के J-20 को रिसीव किया। इसका मतलब आप जानते हैं, कसवर को लेकर आए हमारे साथ तुरंत। चाइना ने J-20 जो है स्कर्दू एयरबेस पर दिया। J-20 अभी भी ट्रायल स्टेजेस में है, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फुल फ्रेम पर एक बार शॉट्स दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये शॉट्स देखें आप, स्कर्दू एयरबेस के शॉट्स हैं जहां पर किस तरीके से चाइना का जो अभी ट्रायल स्टेजेस में एयरक्राफ्ट है, जो चाइनीज एयरफोर्स में जिसका पूरी तरह इंडक्शन भी नहीं हुआ है, वो यहां पर दिखाई दे रहा है। अभिषेक उपाध्याय इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। अभिषेक, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, स्कर्दू एयरबेस पर ये अपना राफेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राफेल का जवाब दे रहे हैं वहां पर थिएट्रिक्स करके एक ऐसे एयरक्राफ्ट से जो राफेल से पीछे। वेरी क्विकली अभिषेक इस पर बताइए, उसके बाद मैं कसवर पर जा रहा हूं।
देखिए, जानकारी इस बात की हमारे पास है और ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है निशांत कि स्कर्दू एयरबेस को पूरी तरह से चीन ने टेक ओवर कर लिया है। स्कर्दू एयरबेस में अपने तमाम फाइटर प्लेन उन्होंने तैयार कर दिए हैं और उनको जो नुकसान उनको हो रहा है लद्दाख के इलाके, क्योंकि लद्दाख में उनका एयर डोमिनेंस हमारा है, वहां की जो पोजीशन है वहां पर वो हम पर कहीं से भी भारी पड़ नहीं सकते हैं। इसलिए स्कर्दू के जरिए आप समझ लीजिए कि टू फ्रंट से वार करने की तैयारी उनकी बहुत दिनों से चल रही है और उसको पाकिस्तान की पूरी तरह से हरी झंडी है, सहमति। और आप ये मान लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पूरा इलाका है इसको चीन ही ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ स्टांप, एक मोहर है कि वो पाकिस्तान की सीमा में आता है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल चीन के हाथ में जा चुका है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा कसवर के पास। कसवर, ओवर टू यू। स्कर्दू एयरबेस पर, और सिर्फ शॉट्स दिखाइएगा स्प्लिट में। कसवर, स्कर्दू एयरबेस पर J-20 एयरक्राफ्ट जो कि अभी जो कि चाइना की एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं हुआ है, उसकी मौजूदगी क्या समझा जाए, क्या मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान? इस्लामाबाद से कसवर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। निशांत, मेरे पास इस बात की तो कोई खबर नहीं है कि वहां पे J-20 या चाइनीज फोर्सेस वहां पर हैं स्कर्दू एयरबेस में, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वाकई ऐसा है तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, जिस तरह हम पहले से भी बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान इसमें पार्टी है चाइना और इंडिया के स्टैंड ऑफ में, अगर युद्ध होता है वहां पे किसी किस्म की चिंगारी होती है तो पाकिस्तान इसमें पार्टी है, तो पाकिस्तान ने तो चाइना के लिए अपनी हर चीज पहले ही खोल दी हुई है। और ये टू फ्रंट से इसको इंडिया को घेरेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर और जाहिर लद्दाख के ऊपर। तो एक स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, स्कर्दू एयरबेस जो है, क्या स्कर्दू एयरबेस पे पूरा चाइनीज एयरफोर्स का डोमिनेंस है? क्या ये समझा जाए? नहीं, इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह चाइना और पाकिस्तान का आपस में दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, तो इस सिलसिले में अगर चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ होते तो इसमें कोई बाइद नहीं है कि चाइना उनको पाकिस्तान इनको अपना। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को वॉल पर दिखाना चाहूंगा और उसके बाद हमारे बाकी जो दो मेहमान हैं मैं उनके पास जाऊंगा। ये जरा सीधे आइए यहां पर, और इसके बाद मैं बिग वॉल ग्राफिक्स और शॉट्स प्ले करूंगा स्प्लिट में। जरा यहां पर दिखाइए बहुत तेजी से हमारे जितने भी दर्शकों को है। ये हम लोग स्कर्दू एयरबेस की बात कर रहे हैं। पाक के अड्डे से चीन के निशाने पर भारत, चीन के फाइटर जेट चीनी एयरबेस से भारत पर हमला करने में नाकाम है, यह पाक मीडिया ने कहा है, क्योंकि उनके लिए लंबी रेंज पड़ती है वो। नेक्स्ट तो वो क्या कर रहे हैं, देखें स्ट्रैटेजी उनकी। ये स्ट्रैटेजी ये है, चीन पाकिस्तान के स्कर्दू बेस को अपना एयरबेस बना रहा है, ठिकाना बना रहा है। ये वॉर स्ट्रैटेजी में अमेरिका माहिर था, जिसमें चीन अब महारत हासिल कर रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इसीलिए चीन ने के काशगर और होटान एयरबेस से भारत पर एयर अटैक संभव नहीं है, यह पाक मीडिया ने कहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। अब इमरान और बाजवा के कंधे का इस्तेमाल कर हमले की फिराक में चीन, ये पाक मीडिया के लिए। इस ग्राफिक्स और शॉट्स को दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास यहां पर कपिल सर मौजूद है, प्रोफेसर कपिल कुमार, और उसके बाद मैं विष्णु सर के पास आ रहा हूं। कपिल सर, वेरी क्विकली, चाइना अमेरिका की जो रणनीति है वो अपना रहा है, लेकिन अपने उधार दिए हुए मुल्क की तरफ से वो एयरबेस बना रहा है। बख्शी साहब, मैंने देखा, मैं आऊंगा आपके पास। योर टेक सर। देखिए, बड़ी शॉर्टली तीन चीजें। यस सर। एक महीने पहले मैंने आपके इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि चाइना इस बात का सिर्फ इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान पीओके में तैयारी कर ले, उसके बाद जॉइंट एक्शन करेंगे वो। ये बात मैंने एक महीने पहले कही थी आपके यहाँ, मेरे जैसे आदमी ने एनालिसिस करके दी थी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अब की बार ये आर पार की वॉर होगी। ये वॉर ऐसी नहीं होगी कि 2-4 दिन हुई और फिर सीज फायर हो गया। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं अपने एनालिसिस में। और तीसरी एक बात और समझ लीजिए कि वेस्टर्न फ्रंट पे तो होगा जो होगा, लेकिन मेरी ये बात याद रखिए कि चाइना का जो मेजर अटैक है हमारे ऊपर, वो वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं होगा। वो अटैक हमारे ऊपर सिक्किम वाला जो कॉरिडोर है नीचे हमारा, जो आसाम के साथ और बांग्लादेश वहां का जो कॉरिडोर है, मत भूलिए कि उमर खालिद ने शालीन बाग के अंदर उसके बाद जो भाषण दिए हैं कि आसाम को उस कॉरिडोर से अलग करना है भारत से, ये नक्सलाइट और ये चीन एक चीज बोल रहे हैं
इनको एनालाइज इकट्ठे रख करके करिए, अलग अलग रख करके मत करिए। और लास्ट चीज मैं आपसे कहूंगा कि देश के अंदर इस समय जो लोग चाइना के लिए बैटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले इनको अंदर बंद किया जाए, एक को भी बाहर ना छोड़ा जाए, इनको बंद किया जाए। और उसके बाद ये गांधीवादी छोड़ के, जो जनरल बख्शी ने सही बात कही है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि चीन अपने प्लेन वहां भेज दे और वो वहां घेर दे। हमें एग्रेसिव होके अब उन प्लेन्स को पाकिस्तान जाने से रोकना चाहिए और हमें अटैक करना चाहिए। सर, आप जो इसलिए बता रहे हैं, मैं आपकी बात पर, आपने जो पॉइंट रखा, यानी कि सीधे तौर पर हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए। विष्णु प्रकाश सर मेरे साथ हैं। विष्णु प्रकाश सर, मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं सर, मुझे इन दोनों का एनालिसिस आप बताइए। पहला, कमांडर लेवल टॉक्स जो हो रही हैं, उसके बावजूद चाइना एयरबेस बना रहा है हर लेवल पर, एलएसी की तरफ भी और पीओके में भी। दूसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है विष्णु सर, चाहे तो आप इसका जवाब पहले दे दें, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को डाइवर्ट करके अजरबैजान की तरफ रखा है, लेकिन चीन की एयरफोर्स पीओके में है। क्या समझा जाए सर? बहुत अहम सवाल है जी। जहां तक एयरबेस की बात है, हम सब जानते हैं कि चीन की जिस तरह से फौज उन्होंने इकट्ठी की है बॉर्डर पे, जिस तरह से असला हथियार इकट्ठे किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, तो वो पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। उनके इरादे ठीक नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और वो सेंध लगा के बैठे हुए हैं कि कहाँ उनको ओपनिंग मिलेगी, क्योंकि लंबा बॉर्डर है, मुश्किल बॉर्डर है, जटिल बॉर्डर है, तो वो उनका प्रयत्न है। अब वो हम जानते हैं कि ये प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं जनरल बख्शी जो मेरे दोस्त हैं, उनसे बस एक चीज के लिए इत्तेफाक नहीं करता कि हमारी सरकार में या हमारी लीडरशिप में कोई गांधीवादी उस तरह है जिस तरह ये कह रहे हैं जी। हमने आंखों में पट्टी नहीं बांधी हुई है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानते नहीं है उनके मंसूबे क्या है। तो हम तैयार हैं, और कोशिश ये है, डिटर्मिनेशन है कि उनको उसका जवाब दिया जाए। जहां तक अजरबैजान की बात है निशान जी, पाकिस्तान वो करेगा जो उनके आका कहेंगे। उनको हिदायत मिली है कि आप अजरबैजान में भेजिए, तो वो भेजेंगे। आप स्कर्दू एयरबेस की बात कर रहे थे कि उनके पास चाइना के कंट्रोल में है। साहब, पूरा देश ही चाइना के कंट्रोल में है, तो स्कर्दू की क्या बात है? क्योंकि ये मानते हैं कि इफेक्टिवली पाकिस्तान की आर्मी और चीन चलाते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपकी बात को ऐड करूंगा, और बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक खबर अभी सुमित ब्रेक कर रहे हैं, पीओके का इस्तेमाल कर रहे चीन का दोस्ती का वादा। इस वक्त की बड़ी खबर, जिनपिंग ने इमरान खान को लिखी चिट्ठी। चीन पाकिस्तान की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाजवा के बाद अब इमरान पीओके में चीनी मदद के लिए पहुंचे। सुमित खबर को ब्रेक करें, उसके बाद मैं कसवर के पास जाऊंगा। सुमित, वेरी क्विकली, शी जिनपिंग ये चिट्ठी लिख रहे हैं, यहां पर लव लेटर्स का आदान प्रदान चल रहा है, मतलब इमरान खान की पोजीशन सिक्योर है। देखिए, इमरान खान की पोजीशन सिक्योर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है। निशांत, आपको याद होगा कि ये लगातार जद्दोजहद पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान लगातार जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है चीन को या चीनी राष्ट्रपति को भारत में, पाकिस्तान में आने की या पीओके में जाने की, इसका मकसद दो है। एक, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लगातार पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हैं जहां पर पैसा चीन का लगना, और दूसरा पीओके के इलाके में ये जाके दिखाना कि हम आपके सीपेक को किस तरीके से सिक्योर कर रहे हैं, यानी चौकीदारी की जो नौकरी है पाकिस्तानी सेना वो किस तरीके से निभा रही है। ये दोनों मैसेजेस आप जो बता रहे हैं चौकीदारी की आप बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को थोड़ा आगे तो जी श्योर प्लीज गो अहेड। हाँ, बिल्कुल निशांत, दरअसल ये सारी जद्दोजहद इसलिए ताकि एफएटीएफ का जब शिकंजा कसे तो पाकिस्तान के लिए एक पैरेलल रूट खड़ा हो उनके फाइनेंशियल एड को पूरा करने के लिए। अच्छा, मैं आप जो बता रहे हैं, कोई देश आप जो बता रहे हैं, मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा, कसवर के पास जाऊंगा। कसवर, मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा बिग बॉल पर चलेंगे। जनरल साहब, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, एग्जैक्टली आफ्टर 1 मिनट आई एम कमिंग टू यू। जनरल साहब, यहां पर सीधे चलिए, हमारे सामने कुछ फैक्ट्स है, जरा प्ले ऑन करिए। 30 सेकंड्स में इनको वाइंड अप करना, इन फैक्ट्स को हमें यहां पर प्ले करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इमरान खान को शी जिनपिंग लेटर लिख रहे हैं। वाह, इमरान खान को शी जिनपिंग लेटर लिख रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं, हम तो नहीं सोच सकते थे, लेकिन देखें अब क्या लिख रहे हैं।
पीओके चीन की मजबूरी, दोस्ती जरूरी। दुनिया कुछ भी कर ले, चीन पाकिस्तान की दोस्ती में दरार नहीं आ सकती, जिनपिंग ये कह रहे हैं। मतलब इमरान खान को लेटर लिख रहे हैं वो, और ये लेटर क्या पढ़ के बाजवा उनको सुना रहे थे? नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चीन की मदद से पीओके में जंग की तैयारियों में जुटा है पाकिस्तान, ये हर एक को पता है। और उसके बावजूद ये पूरी स्ट्रेटेजाइजिंग चल रही है कि कमांडर लेवल टॉक करो, ये करो भारत के साथ। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। बाजवा के बाद जंग की तैयारियों का जायजा लेने पीओके इमरान खान जाएंगे। उनकी जरूरत क्या थी? क्योंकि जब बाजवा गए थे तो आपको याद होगा तब वहां पर पीएलए के कमांडर्स भी मौजूद थे। और नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ दोस्ती के चक्कर में पिस सकता है पाकिस्तान, ये सबको पता है। कसवर वेरी क्विकली, इमरान खान को लेटर, इमरान खान का पीओके विजिट, बाजवा के बाद क्या मतलब है, क्या इसको एनालाइज करें। इस्लामाबाद से हमारे बहुत शानदार जर्नलिस्ट कसवर बोल रहे हैं। देखिए, इसके दो मतलब हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं जो कश्मीर के, वो बेइंतहाई नाला है पाकिस्तान से। पहला बात तो यह है कि उनको, क्योंकि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हुआ, उसको पैसिफाई किया जाए। दूसरा, जनरल बाजवा साहब वहां पे जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे जो जनरल ऑपरेशंस हैं, जो जवान है, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं इमरान खान और शी जिनपिंग की, तो आपको ये मैं एक चीज बता दूं, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पावरफुल 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस उनके साथ खड़ी हुई हैं। और जहां पे जनरल बाजवा गए हैं वहां उनकी अपनी अहमियत है, और जब इमरान खान जा रहे हैं वहां पे कश्मीर में, तो जाहिर है एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान की आगे लेके जाऊंगा। बख्शी साहब, गवर्नमेंट एक पेज पर है। पॉइंट बख्शी साहब, मुझे एक चीज बताइए, इमरान खान को शी जिनपिंग लेटर लिख रहे हैं। दूसरी चीज, इमरान खान भी अब पीओके जा रहे हैं जहां पर बाजवा थे, और बाजवा ने 24 घंटे बिताए, पीएलए के कमांडर्स वहां पर मौजूद थे। और जो एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स है वो अभी मैं दिखाऊंगा। आपका टेक क्या है? क्या पीओके के फ्रंट को खोलकर ये भारत के ऊपर कोई कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जब से क्वाड की मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की टोक्यो में, चीन जो है काफी वो उथल पथल में है, और अब वो उसको काउंटर करने के लिए ये दर्शाना चाहता है कि उसकी हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज रिलेशनशिप पाकिस्तान वो बहुत मजबूत है। और वो अपने, अगर जैसे आप बता रहे हैं, J-20 फाइटर्स स्कर्दू की एयरफील्ड में डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसकी कॉन्फर्मेशन ऑफिशियली हमको नहीं मिली है, लेकिन इसकी अटकलें बहुत हैं। और जब से हमारे पास ये रफाल आए हैं, एक मिनट मैं जरा खत्म कर लूं, जब से रफाल आए हैं चीन बहुत चिंतित है। बख्शी सर, ये जो एडिंग वैल्यू टू योर कंटेंट, और मैं आप ही से एक टेक लूंगा इस पर, क्योंकि मिलिटरीली आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता हमें। आप मेरे साथ जस्ट गिव मी 10-20 सेकंड सर। मैं अपने दर्शकों को पीओके बल्कि एलएसी विजावी एलओसी के डेवलपमेंट दिखा रहा हूं, और उसी वॉल से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। एक बार आप उसको देखिए सर, एंड आई एम कमिंग टू यू। हमारे दर्शकों को क्विकली जरा दिखाइए यहां पर। मैं इस पे बख्शी सर का टेक लूंगा, जरा देखें आप। एलएसी एलओसी दोनों एक्टिवेटेड हैं, और ये हल्की बात नहीं है। देखें आप, एलएसी एलओसी, चीन ने एयरबेस बनाया एलएसी पर, पाकिस्तान स्कर्दू एयरबेस पर J-20 पहुंचा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्विकली चेंज ओवर करें। एलएसी पर अरुणाचल में चीन ने सिविलियंस को पहनाया मिलिट्री ड्रेस स्पाइंग करने के लिए। यहां पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो चीन ने पीओके में बनाया मिसाइल बेस, और कंट्रोल रूम में बैठाया पीएलए के कमांडर। बहुत बढ़िया ग्राफिक्स बनाया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। एलएसी पर सोलर गैस और गर्म कंटेनर पहुंचाए हैं। यह तैयारी की जा रही है सर्दी की। एलओसी पर पीओके में बाजवा ने पीएलए के कमांडरों के साथ गुजारे 24 घंटे। अब इमरान आएंगे। इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ सीधे बख्शी सर के पास। बख्शी सर, मैं अपने सवाल को फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों फ्रंट्स को एक साथ एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, एलओसी और एलएसी? हमको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए। कारगिल के पहले भी पाकिस्तान का जनरल मुशर्रफ बिल्कुल कारगिल में आगे फ्रंट लाइन में अपने ट्रूप्स के पास आया था। बाजवा का स्कर्दू में आना एक बहुत
अहम बैटल इंडिकेशन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। Absolutely. जो J-20 है वो 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, लेकिन ये लड़ाई में आजमाया नहीं हुआ। उसका यहां भेजना मतलब वो हमारे रफाल से बहुत चिंतित हैं, खासा चिंतित हैं। दोनों चीन और पाकिस्तान, माथे पे ठंडे पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि जिसको वो स्टेल्थ फाइटर बोल रहे हैं, हमारे Su-30 के रडार्स उनको पिकअप कर रहे हैं। Absolutely right. Absolutely right. और ये बिल्कुल लड़ाई में आजमाया नहीं गया हुआ। अगर वो उसको लूज करना चाहते हैं, उनकी चॉइस है, लेकिन Absolutely. हमको 100% चौकन्ना Sir, रहना one चाहिए। take, very quick तो reaction. बख्शी सर, जनरल जीडी बख्शी को क्या लगता है कि ये सिर्फ झांसा दे रहे हैं, ये पीओके या /LAC और LOC दोनों से कुछ करने वाले हैं, कुछ शरारत, कुछ हिमाकत करने वाले हैं? I will not rule that out. ओके, मैं कहूंगा कि हमको 100% तैयार रहना चाहिए। फाइन, लेकिन और सर हमारी इसीलिए- तैयारी में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई। हाँ, इसीलिए मेरे को ये बहुत रंजिश है कि हम बिल्कुल रिएक्टिव हो गए हैं। गांधीगिरी पे अगर हमारी सरकार तो नहीं है, I understood your लेकिन point. हम रिएक्टिव हो गए, ठीक है। हमको प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप बोलना चाह रहे हैं कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं। वो स्टेटमेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं कि सरकार गांधीगिरी नहीं, लेकिन हमें रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना चाहिए। अभिषेक उपाध्याय बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, भारत सो नहीं रहा है क्योंकि एशिया में चीन की दादागिरी होगी खत्म। अंडमान के पास पहुंचा यूएसएस रोनाल्ड रीगन। बड़ी खबर, यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर अमेरिका के 90 घातक फाइटर। ब्रेक करें खबर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3000 से ज्यादा मरीन तैनात। अभिषेक उपाध्याय इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से खबर दिखाएं। अंडमान के पास पहुंचा यूएसएस रोनाल्ड रीगन। एशिया में चीन की दादागिरी होगी खत्म। अंडमान के पास पहुंचा यूएसएस रोनाल्ड रीगन। एयरक्राफ्ट कैरियर में 3000 से ज्यादा मरीन जो एस वो होते, वो यहां पर तैनात है। फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं। अंडमान के पास रोनाल्ड रीगन पहुंच चुका है। अभिषेक उपाध्याय इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं आपके सामने। अभिषेक, हमारी स्ट्रैटेजी में ये बहुत बड़ी ताकत है और चीन की डेफिनेटली नींद उड़ गई है क्योंकि रोनाल्ड रीगन का वर्ल्ड में पैरेलल सिर्फ रशिया के पास है और किसी के पास नहीं है। बताइए अभिषेक। निशान, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रोनाल्ड रीगन पहुंचा कहां है। जो आप बात कह रहे हैं कि वो पहुंचा है अंडमान के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडमान से जो जगह है उसके कुछ ही दूरी पर वो मलक्का की खाड़ी का वो रूट है जिससे कि चीन का मैक्सिमम ट्रेड होता है। और वहां पर अगर चीन को दबाया जाता है तो आप समझ लीजिए ये चीन के गले पर हाथ रखने जैसा है कि उसकी सांस रुक जाए। ये उसकी ये बड़ी समस्या है। साउथ चाइना सी, हिंद महासागर, ताइवान की खाड़ी, तमाम अलग अलग जगहों पर चीन को अब घेरा जा रहा है। और ये फिर से मैं कह रहा हूं, ये अंडमान निकोबार, यहां पर भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है। ये जो जगह है, ये जो रूट है मलक्का का, ये चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। आप जो बता रहे, मैं चाहूंगा इन विजुअल्स को ब्रेकिंग के साथ ले। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जाऊंगा। सर, अमेरिका अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है और अमेरिका भारत का मोस्ट ट्रस्टेड एलाय के तौर पर निकल रहा है। योर टेक सर। देखिए, मेरी एक सवाल बड़ा क्लियर है जो मैंने आपके यहाँ बार बार कहा है कि केवल अमेरिका ही नहीं, इस समय भारत के लिए जापान, फार्मोसा, रशिया, ये सब खड़े होंगे क्योंकि सब चीन से दुखी हैं। मैं एक बात और यहां पे कहना चाहता हूं और मैं बख्शी साहब के कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर, उनके विचार क्या हैं। देखिए, शास्त्री जी के टाइम पे 65 में एक चीज हुई थी कि जब कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ था तो शास्त्री जी ने लाहौर का फ्रंट खोला था और सारी दुनिया हैरान रह गई थी कि भारत ने कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो आज हमारा जो स्थिति है कि ये चीज, जो प्रेशर हमारे ऊपर लद्दाख और पीओके और इधर पड़ रहा है, तो हम लोग गुजरात का फ्रंट या हम लोग राजस्थान का फ्रंट या हम लोग जो पंजाब का फ्रंट है उस तरफ हम क्या कर रहे हैं? जस्ट होल्ड योर थॉट सर, नहीं काट जस्ट होल्ड योर थॉट। आपने ये बात बहुत बड़ी बात की है। अटैक नहीं जस्ट होल्ड योर थॉट सर, कपिल सर, 71 के अंदर क्योंकि आपने सवाल पूछा है पनडुब्बियों ने
कराची के उसको Point noted, कपिल बेकार सर। कर दिया था, कराची के Point noted। बंदरगाह को और इनकी नेवी को घेर लिया था। आप लोग मुझे फ्रेम से हटा दें, सिर्फ फ्रेम पे आप कपिल सर और बख्शी जी को दिखाएं शॉर्ट्स और ब्रेकिंग के साथ। बख्शी सर, आपका कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट, आपका रिएक्शन इस पर, हम क्या और फ्रंट्स खोल सकते हैं? और उसके बाद विष्णु सर, आई एम कमिंग टू यू फॉर अ वेरी बिग न्यूज। बख्शी सर, योर टेक वेरी क्विकली। देखिए, अगर ये जो है बिल्कुल एक विकल्प है कि अगर पाकिस्तान चीन मिलकर हमला करते हैं तो देन शुड बी ऑल लिमिट शुड बी ऑफ, देन वी विल हैव टू रिटेलिएट विद आवर फुलेस्ट माइट। अपनी पूरी ताकत के साथ हमको जवाब देना पड़ेगा। ये आपके यू विल हैव टू डू इट, चाहे आप गांधीगिरी को पसंद है या नहीं पसंद, यू विल हैव टू रिएक्ट विद योर फुलेस्ट माइट। अगर ये दोनों आप पे चल पूरी गए, ताकत इसीलिए के हम साथ। कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान निशांत को जी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के तो परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे इस युद्ध में। और पूरी इसमें ताकत के साथ आप बोल रहे हैं सर, लेकिन एक बड़ी निशांत जी, खबर, पॉइंट नोटेड सर। कपिल एक सेकंड दीजिए मुझे, प्लीज। एक ओके कपिल सेकंड, सर, गो अहेड सर। एक सेकंड दीजिए निशांत जी। यस सर। जी, मैं ये कहता हूं कि जैसे पाकिस्तान बड़बड़ करता है, हम क्यों नहीं एक सीधा थ्रेट देते कि अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये कर रहे हैं तो हम भी पाकिस्तान को न्यूक कर देंगे। उनका एक एक्शन अगर Sir, मिलकर if you के ज्वाइंट remember- होता है हमारे ऊपर लद्दाख में या पीओके में, Sir, अगर तो हम आपको याद पाकिस्तान हो, को न्यूक कर देंगे। हर्षवर्धन Why can't श्रृंगला we say साहब that ने openly? कह दिया। Let us say that. अगर आपको याद होगा, हर्षवर्धन श्रृंगला साहब जो कि अमेरिका से लौटे, उन्होंने ये कहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी न्यूक्लियर नेशंस के लिहाज से नहीं है। ये उन्होंने एक मैसेज बहुत क्लियर कट दिया है। मैं चाहूंगा अगली ब्रेकिंग दें, जो कि मैं विष्णु सर के पास जा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, पूरी दुनिया चीन से परेशान है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन को चीन से युद्ध का खतरा। बड़ी खबर, अभिषेक उपाध्याय ब्रेक कर रहे हैं। सबसे बुरे दौर में चीन ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता, बड़ी खबर। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर ने यह कहा है। ब्रिटेन के बड़े नेवी ऑफिसर को चीन के हमले की आशंका, चीन से आर्कटिक सागर की तरफ से हमले का खतरा। ये यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज कह रही हैं। ये हो क्या रहा है? सीधे अभिषेक उपाध्याय क्विकली इस खबर पर दें। यानी ऑस्ट्रेलिया का ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है अभिषेक। और ये स्टेटमेंट एक दिन में जनरेट नहीं हुआ है निशांत, इसके पीछे एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में पिछले 6 महीनों से लगातार हम नोटिस कर रहे हैं बहुत ही चरम पर लड़ाई चल रही है। बात यहां तक आई है, आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात आई है, लेवी लगाने की बात आई है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया है और उसके पीछे सिर्फ चीन है। ओपनली बयान दिया, ऑस्ट्रेलिया कई अपनी नेवी को मजबूत करा, चूंकि नेवी बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जिस तरह से चीन वहां पर आक्रामक हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा एग्रेसिव तैयारी हो रही है और ये तैयारी कोरोना से भी जुड़ी हुई है। कोरोना के मामले में भी आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे एग्रेसिव होकर के चीन पर वार किया था। तो अब ऑस्ट्रेलिया के इस स्टैंड पर चीन की ओर से कोई भी इस तरह की एग्रेसिव हरकत अगर होती है तो ऑस्ट्रेलिया क्या ताइवान की तरह इंतजार करेगा, ताइवान की तरह वो अमेरिकी मदद का इंतजार करेगा, या खुद ऑस्ट्रेलिया एक्शन लेने में सक्षम है? आप जो मुझे बता लगता रहे है हैं इसी बहुत बात बड़ी का जवाब खबर है ये। है। मैं बहुत क्विक रिएक्शन यहां पर विष्णु सर से लेने के पहले आपको वॉल पर दिखाना चाहूंगा। ये देखें आप, ऑस्ट्रेलिया वो ये कह रहा है कि हमारा चीन से कभी भी युद्ध हो सकता है। अभी क्वाड की मीटिंग खत्म हुई है, वहां से सेनेटर ये बोल रहे हैं। प्ले करें यहां पर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और ब्रिटेन को चीन से बड़ा खतरा, ऊपर बड़ा अपने दुनिया के लिए चीन बड़ा खतरा, ये ग्लोबल थ्रेट बन गया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें बहुत तेजी से। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच जंग के हालात बन रहे हैं। मैं जैसे ही ये सेंटेंस खत्म करूं, इसको चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, ब्रिटेन को आशंका, आर्कटिक सागर क्षेत्र में बदले हालात का फायदा उठा सकता है चीन। नेक्स्ट, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है चीन, भारत के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, ताइवान के स्वतंत्र वजूद को मिटाने के लिए उतावला है चीन। मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ सीधे विष्णु सर के पास। विष्णु सर, एक ग्लोबल थ्रेट, पहले कोरोना फिर वॉर रिटोरिक्स, योर टेक सर। चाइना को पूरी दुनिया घेरेगी कि नहीं घेरेगी? बिल्कुल घेरेगी, और ये हो भी रहा है क्योंकि चीन ने बहुत फ्रंट खोल दिए हैं। सब मैरीटाइम नेबर्स के साथ वो लड़ाई मोल ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को मैं दाद देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने चीन को रिस्पॉन्ड किया है। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने प्रबल हैं, पर जहां तक देश की इज्जत की बात है उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, जहां रही युद्ध की बात ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ,
वो मुझे निशान जी लगता नहीं है। Okay. वो एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी कॉन्टेक्स्ट में रेटरिकली बात हो रही है, Okay. पर ये ऐसा कुछ हो इसकी दूर दूर तक संभावना ठीक नहीं है, लगती। ठीक है सर। लेकिन जहां युद्ध की बात हो रही है, अभिषेक उपाध्याय, द स्टेज विल बी योर्स। आर्मेनिया अजरबैजान जंग की सबसे भीषण तस्वीर सीधे दिखाएं। जंग के 13वें दिन युद्ध क्षेत्र का खौफनाक वीडियो बगल में दिखाएं। आर्मेनिया पर अजरबैजान बरसा रहा है ताबड़तोड़ गोलियां और अजरबैजानी आर्टिलरी ने जंग में मोर्चा संभाल लिया है। अजरबैजान आर्टिलरी ने मोर्चा संभाला। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब यह है कि हमेशा जो भी लड़ाई शुरू होती है कन्वेंशनली वो एयरफोर्स से शुरू होती है और फिर आर्टिलरी आती है, फिर कब्जा शुरू होता है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएंगे हमारे सामने हमारे दर्शकों को। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, टॉप न्यूज ऑफ दिस आवर। अजरबैजान का काउंटर अटैक और बहुत लीथल अटैक है ये, और ये ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें अजरबैजानी आर्टिलरी ने मोर्चा संभाल लिया है। अभिषेक उपाध्याय, वेरी क्विकली सिर्फ शॉट दिखाइएगा अभिषेक और मेरे बीच में। अभिषेक, वेरी क्विकली, क्या है हालात वहां पर? देखिए, ये सीधे तौर पे आप कह सकते हैं गांजा पर हुए हमले का बदला है। गांजा बाकू के बाद अजरबैजान का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और वहां पर जिस तरह से आर्मीनिया ने हमला किया था, 3 लाख की आबादी है, उस आबादी में वहां पर जो अटैक किया था बहुत ही भयावह अटैक था। ये उसका बदला है। और ये अटैक कहां पर हो रहा है? नागोर्नो काराबाख की जो राजधानी है स्टेपनकार्ट, वहां पर अटैक हो रहा है। अभिषेक, आप जो बता रहे हैं, मैं एक और चीज दिखाने जा रहा हूं अपने दर्शकों को। जंग के मैदान से जाबाज ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त आर्मेनिया के गांव पर अजरबैजानी कब्जे का लाइव वीडियो, वॉर जोन से तबाही की सबसे विस्फोटक रिपोर्ट। बगल में शॉट दिखाएं प्लीज। आर्मेनिया पर अजरबैजानी आतंक के साक्षात सबूत, ये देखें तस्वीरें, फुल फ्रेम पर दिखाएं। और सामने मेरे ब्रेकिंग एक बार फिर से दें, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। किस तरीके से आर्मेनिया के गांव पर अजरबैजान ने कब्जा का जो वीडियो है वो सामने आया है। वॉर जोन से तबाही की सबसे विस्फोटक रिपोर्ट, आर्मेनियाई पर अजरबैजानी आतंक के साक्षात सबूत हमारे सामने आ रहे हैं और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर हैरान करने वाली हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए आपको दुख होगा, क्योंकि वो है आर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान का कुछ ऐसा हमला जो कि शर्मसार करेगा। सीधे देखिए, आर्मेनिया के चर्च पर अजरबैजान का मिसाइल अटैक। आर्मेनिया के चर्च पर, शूशा शहर के जो चर्च है उस पर मिसाइल अटैक किया है। अजरबैजान के हमले से चर्च को भारी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के पवित्र स्थान को निशाना बनाया। जरा तस्वीरें दिखाएं और ये देखें किस तरीके से ये हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं। चर्च के ऊपर हमला किया है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज नेवर हर्ड ऑफ। अभिषेक, हम वर्ल्ड वॉर 1 के एरा में जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं, ये तो वर्ल्ड वॉर 1 का एरा हो गया अभिषेक, जो हम सामने देख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो अब हो रहा है सबसे खतरनाक यही है। ये कैथेड्रल पे हमला हुआ है, इसके अलावा रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। हालांकि अजरबैजान इससे इनकार कर रहा है, लेकिन बड़ी बात ये हमले हो कैसे रहे हैं? ये अटैक किए जा रहे हैं सीरिया से, लीबिया से, जो ISIS के लड़ाके लाए गए हैं भर्ती करके, उनके जरिए किए जा रहे हैं। और अजरबैजान की मिलिट्री बाद में पल्ला झाड़ दे रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। और ये बात अमेरिका भी कह चुका है, ये बात फ्रांस भी कह चुका है, रूस कह चुका है कि ये सारे जो लड़ाके हैं जो इस्लामिक ब्लॉक के नाम पे इकट्ठा हुए, ये अब रूस में भी घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये आड़ लेकर के हमले किए जा रहे हैं। अजरबैजान की मिलिट्री अपने आप को पीछे करती है, इससे अलग करती है, लेकिन टारगेट करके अटैक किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों में किया जा रहा है, जिस पर मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगा। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में रूस की सीधे एंट्री हो गई है। तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के नेक्सस को तोड़ेगा रूस। बड़ी खबर, पाक का अजरबैजान से एयरफोर्स के बदले तेल का सौदा, ये एक बात है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे पास अगर यहां पर वॉल तैयार है तो मैं सीधे आऊंगा। आइए हमारे दर्शकों को ये वॉल दिखाएं और उसके बाद सीधे मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। यहां पर देखें, ये बहुत बड़ी खबर है और उसके साथ आप सीधे वॉल दिखाएं यहां पर। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में अपनी सेना उतारने के लिए रूस तैयार, नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया अजरबैजान की विदेश मंत्रियों की मुलाकात, रूस में शांति की आखिरी कोशिश है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है तुर्की, पाकिस्तान की, अजरबैजान की वॉर ऑल पॉलिटिक्स से रूस नाराज है। और यहां पर इस ग्राफिक्स के साथ शॉट्स को प्ले करते हुए जलबख्शी, वेरी क्विकली, रूस बहुत नाराज है टर्की और पाकिस्तान से। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और हम देख रहे हैं ये बहुत सॉलिड एक्शन कुछ हो सकता है क्या? देखिए, अभी तक तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की लड़ाई है, हाई एट्रिशन वॉर है। दोनों साइड्स टैंकों का, तोपों का स्कर्मिशेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोई बड़े जैसे टैंक ऑफेंसिव है वैसा नहीं हुआ, पेनी पॉकेट्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तभी उनके ड्रोन हावी हो गए। और जो टैंकों का जो हम लोग बोलते हैं मास में इस्तेमाल नहीं हो रहा, स्कर्मिशिंग हो रही है। इस स्कर्मिशिंग में जैसे कि आपने बताया, अजरबैजान, पाकिस्तान और सीरियन, ये जो जिहादी तबके हैं, इनको इस्तेमाल कर रहा है, बाहर से वो फौजें ला रहा है। ठीक है, ये बहुत डिस्टेबलाइजिंग कार्रवाई है। पॉइंट नोटेड सर। और मेरे बख्शी सर, हम हिसाब से सॉरी, तो मेरे पास रूस समय को- बहुत कम है, प्लीज पार्डन मी। रूस को इसके लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अंडरस्टूड, मेरे पास तुर्की के समय लिए। बहुत कम है। मैं एक चीज बहुत स्ट्रेटेजिकली एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, कपिल सर, वेरी क्विकली। हम देख रहे हैं चीन एकदम खामोश है इस युद्ध में, लेकिन पाकिस्तान अपनी फोर्सेस वहां कर रहा है। क्या चीन पाकिस्तान के बहाने एक डायवर्जन टैक्टिक्स क्रिएट कर रहा है भारत के लिए? वेरी क्विकली सर। नहीं, ये डाइवर्शन टैक्टिक नहीं है सर, दोनों का कंबाइंड एफर्ट है। और जो ये आर्मीनिया वाला हो रहा है, एक बात मैंने आपसे पहले भी कही है कि जो लोग ये लड़ रहे हैं, ये सारे जैसे वो गजवा हिंद वाले थे, ये गजवा दुनिया करना चाहते हैं, ये इस्लामिक टेररिज्म है। Got it. इनके लिए जान की कोई वैल्यू कपिल नहीं सर, है। विष्णु सिविलियन सर, पे ये अटैक करेंगे और और आप ये देखिए कि जिस गांव बख्शी को भी सर, ये जीतेंगे वहां ये मैसेकर करेंगे। माफी चाह रहा हूं सर, मैं कैसे आपको हो? रोकूंगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक, कसवर और सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत, क्या कहा जाए, सबसे दुखद खबर अजरबैजान आर्मेनिया के बीच सुलह अब इम्पॉसिबल दिख रही है। ब्रेक करें शॉट्स के साथ। मॉस्को में बैठक के दौरान आर्मेनिया का जबरदस्त हमला, अजरबैजान के कई इलाकों पर काउंटर अटैक। अजरबैजान की ज्यादती का आर्मेनिया ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दरमियान हुआ। रूस की मध्यस्थता में अजरबैजान आर्मेनिया की यह बैठक चल रही थी। लॉकडाउन अकेले बिताकर समझी कि अकेलेपन में कब से जी रही थी। एक तरफ लोग क्या कहेंगे का डर था, दूसरी तरफ फिर से जीने की उम्मीद। इसीलिए जब घर से निकलने की इजाजत मिली, मैंने खुद को अपने डर से निकलने की भी इजाजत दे दी। एक नई आजादी का जश्न मनाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ कोलगेट। बाल तो गिर ही रहे थे। मैंने काफी चीजें ट्राई की, फिर मेरे डॉक्टर ने कहा केश किंग है